हर एसी मशीन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करती है। एक ऐसा आविष्कार जिसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को शुरू कर दिया था। क्या आप गेस कर सकते हैं कि आरएमएफ इस स्टेज तक कैसे पहुंचा? इस वीडियो में हम आरएमएफ के डेवलपमेंट के पीछे जीनियस लोगों के दिमाग में सफर करेंगे। सबसे बड़े योगदान का श्रेय निकोला टेस्ला को दिया जा सकता है, जिन्हें कई लोग आधुनिक इंजीनियरिंग के पायोनियरिंग फादर मानते हैं। ये समझने के लिए कि समय के साथ डिजाइन थ्योरीज कैसे इवॉल्व हुई, हमारी ट्रिप हमें मॉडर्न डे वाइंडिंग टेक्निक्स और आरएमएफ प्रोडक्शन की एक झलक दिखलाएगी। चलिए चलते हैं। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का आइडिया सबसे पहले वॉल्टर बेली के साथ शुरू हुआ। उन्होंने डीसी पावर सप्लाई का इस्तेमाल किया और इस अरेंजमेंट में इलेक्ट्रोमैग्नेट और कम्यूटेटर रिंग्स थी। चलिए स्टेप बाय स्टेप आरएमएफ के प्रोडक्शन को समझते हैं। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट से डायरेक्ट करंट पास होता है तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, जिसका एक विशेष ओरिएंटेशन होता है। अगर आप एक दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट जोड़ेंगे जो ऑपोजिटली वाउंड है, तो ऑपोजिट पोल्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस कनेक्ट हो जाएंगी। चलिए इन नई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक एरो द्वारा दर्शाते हैं। अब पहले वाले पैर के डायगनली ऑपोजिट एक और पैर को ऐड करिए। इन दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का इंटरैक्शन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन उत्पन्न करेगा। अब पहले वाले पैर को डी एनर्जाइज करते हैं और सिर्फ दूसरे वाले पैर को एनर्जाइज्ड रखते हैं। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस केस में ऐसी होगी जैसी यहां दिखाई गई है। अगर हम फिर से दोनों पैर्स को एनर्जाइज कर देते हैं और एक कॉइल में करंट की पोलैरिटी को उल्टा कर देते हैं, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फिर से बदल जाएगी। इन सभी चारों केसेस में रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड्स में एक चीज कॉमन है और एक चीज बदली हुई है। क्या पहचान पाए कि ये क्या थी? हर केस में फील्ड लाइंस का मैग्नीट्यूड सेम है, पर एंगल्स अलग है। अगर शॉर्ट में कहें तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 45 डिग्री के स्टेप साइज में रोटेट होती है। हमने सबसे पहले आरएमएफ का डिजाइन अभी देखा। इसी पैटर्न में लगातार इस ऑपरेशन को ऑन और ऑफ करके आगे रोटेशन इंड्यूस किया जा सकता है। तो चलिए इसे एक्शन में देखते हैं। वॉल्टर ने रोटेशन को फिजिकली दिखाने के लिए ऊपर एक कॉपर डिस्क जोड़ दी। जैसे मैग्नेटिक फील्ड बदलती है, इसमें एडी करंट इंड्यूस होते हैं। जैसा कि माइकल फराडे ने एक बार प्रिडिक्ट किया था, आरएमएफ के साथ डिस्क रोटेट होनी शुरू हो जाती है। हालांकि ये एक जीनियस आविष्कार था, पर इस डिजाइन में एक दिक्कत थी। क्या आप देख सकते हैं कि ये क्या थी? एक स्मूथ रोटेशन होने की बजाय आरएमएफ के मूवमेंट में थोड़े झटके होते हैं। यह कहना सेफ होगा कि एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर के लिए यह फीचर लाभदायक नहीं था। ये झटके वाली राइड डीसी पावर का इस्तेमाल करने की वजह से है। ऑल टाइम जीनियस आविष्कारक निकोला टेस्ला के पास टू फेस ऑल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल करके आरएमएफ प्रोड्यूस करने का खुद का आइडिया आया। ये आइडिया उनके 1888 के इंडक्शन मोटर्स के पेटेंट में डिस्क्राइब किया गया है। संयोग से उसी साल गैलीलियो फेरारिस नाम के एक इंटेलिजेंट आविष्कारक ने भी आरएमएफ प्रोड्यूस करने का एक मिलता जुलता तरीका इंट्रोड्यूस किया। टेस्ला की डिजाइन वॉल्टर के इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का एक चालाक मॉडिफिकेशन थी। उनकी लिस्ट में सबसे पहले था कम्यूटेटर्स को हटाना, जिनको ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल होता था। फिर उन्होंने 90 डिग्रीज के एंगुलर डिफरेंस के साथ ऑल्टरनेटिंग करंट को सप्लाई किया। इसका मतलब कि एक कॉइल द्वारा प्रोड्यूस की गई फील्ड दूसरे के रेफरेंस के हिसाब से पोजीशन में शिफ्ट होती है। सोच रहे हैं कि यह कैसे काम करता है? चलिए नजदीक से देखते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर करते हैं। कॉइल ए में करंट की एक छोटी पॉजिटिव वैल्यू है, जबकि कॉइल बी में करंट एक बड़ी नेगेटिव वैल्यू है। दोनों कॉइल्स के द्वारा प्रोड्यूस की गई इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड दिखाई गई है। अगर हम दोनों फील्ड्स को ऐड करें तो हमको मोटर की रिजल्टेंट फील्ड मिलती है। अब फ्यूचर रेफरेंस के लिए इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। चलिए देखते हैं कि करंट बदलने पर क्या होता है। इस समय कॉइल ए में बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव करंट है और कॉइल बी में करंट 0 है। इस मोमेंट में केवल कॉइल ए द्वारा प्रोड्यूस हुई मैग्नेटिक फील्ड ऑपरेशन में है। आखिरकार दोनों कॉइल्स के करंट पॉजिटिव हैं और उनका मैग्नीट्यूड बराबर होने की वजह से एक ऐसी रिजल्टेंट फील्ड बनती है जैसी दिखाई जा रही है। अगर आप इन 3 इंस्टेंसेस को ध्यान से देखते हैं तो आप पाएंगे कि निकोला टेस्ला की टू फेस मशीन डिजाइन एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। टेस्ला ने इस फेस शिफ्ट को पॉसिबल बनाने के लिए अपने एसी जनरेटर का इस्तेमाल किया। गैलीलियो फेरारिस ने 2 में से एक कॉइल में एक इंडक्टर का इस्तेमाल किया
जिसे सिंगल फेस एसी डायनामो द्वारा सप्लाई किया गया था। बाद में निकोला टेस्ला का 2 फेस ज्यादा पॉपुलर हुआ क्योंकि उनके डिजाइन्स प्रैक्टिकल थे और इन मोटर्स के लिए एसी पॉलीफेज जनरेटर की एफिशिएंसी चाहिए थी। हम इस लड़ाई को सुलझाना टेस्ला और फरारिस के ऊपर छोड़ देते हैं, पर आरएमएफ डेवलपमेंट की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उस समय जब 2 फेस आरएमएफ का जन्म हुआ था, रशियन इंजीनियर मिखाइल डोब्रोवोल्स्की ने दुनिया को 3 फेस आरएमएफ दिया। हम 3 फेस आरएमएफ डिजाइन को लॉजिकली समझेंगे और इस सेक्शन के अंत तक हम ये भी जानेंगे कि 3 फेस आरएमएफ निकोला टेस्ला के 2 फेस आरएमएफ के मुकाबले सुपीरियर क्यों है। 3 फेस आरएमएफ की वर्किंग को समझने के लिए चलिए एक सिंप्लीफाइड वाइंडिंग डिजाइन का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि इस अरेंजमेंट में दिखाया गया है, टाइम के साथ 3 फेस करंट की सप्लाई बदलेगी। अब हमें ये पता लगाना है कि करंट बदलने की वजह से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह का बदलाव आएगा। इस मोमेंट पर रुक जाते हैं। तीनों कॉइल्स द्वारा प्रोड्यूस की गई मैग्नेटिक फील्ड को यहां पर दिखाया गया है। इन्हें थंब रूल का इस्तेमाल करके आसानी से डिड्यूस किया जाता है। चलिए अब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इन सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को साथ में कंबाइन करते हैं। शॉर्ट में ये इस इंस्टेंट पर आरएमएफ का शेप है। अब एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए करंट्स को बदलते हैं और सीन को फ्रीज कर देते हैं। चलिए फिर से रिजल्टेंट पाथ को ट्रेस करते हैं। याद रखिए कि बड़े करंट के साथ कंडक्टर की फील्ड डेंसिटी ज्यादा होती है। दोनों इंस्टेंसेस को कंपेयर करते हुए रिजल्टेंट फील्ड रोटेट हो गई है। बाकी सभी करंट इंस्टेंसेस के लिए कैलकुलेट करते हुए ये पाया जाता है कि करंट की एक साइकिल के लिए मैग्नेटिक फील्ड एक रेवोल्यूशन रोटेट होती है। और ये हो गया। इस तरह से एक 3 फेस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वाकई रोटेट करती है। अगर आपको इसकी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल रही है तो एक आखिरी बार लाइक बटन प्रेस करके हमें थम्स अप दीजिए। तो आज की वीडियो को राउंड अप करने के लिए चलिए डिसाइड करते हैं कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम्स का अल्टीमेट विनर कौन है। क्या वो टेस्ला थे या डोब्रोवोल्स्की? चलिए इस वोट को सेटल करने के लिए फाइनाइट एलिमेंट की मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्टवेयर EMWorks 2D के सिमुलेशन रिजल्ट से ये केस स्पष्ट होता है कि 3 फेस आरएमएफ डिजाइन्स 2 फेस डिजाइन्स के मुकाबले बेहतर कैसे है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 2 फेस अरेंजमेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में डिप या ऑसिलेशंस देता है। 3 फेस डिजाइन में ये ऑसिलेशंस काफी कम हो जाते हैं। अब आरएमएफ के नॉर्थ और साउथ पोल नोटेशंस पर कुछ चर्चा। क्या आपने नोटिस किया कि इनके बारे में कुछ अजीब है? हम इसकी बात कर रहे हैं। जैसा कि दिखाया जा रहा है, एक परमानेंट मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल डिफाइंड होते हैं, पर आरएमएफ्स के केस में इन्हें ऑपोजिट तरह से डिफाइन किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों? आफ्टर ऑल, नॉर्थ और साउथ पोल मार्क करने का पूरा पर्पस है एनालिसिस को आसान बनाना। चलिए इस इश्यू को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में एक क्लियर आइडिया मिले। एक परमानेंट मैग्नेट में उसका एक्सटर्नल एरिया यूजफुल एरिया होता है, पर एक आरएमएफ के लिए उसका इंटरनल एरिया या उसके इनर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। अगर आप एक ऑल्टरनेटर या इंडक्शन मोटर का केस कंसिडर करते हैं तो ये फैक्ट आपको क्लियर हो जाएगा। आरएमएफ की बाहरी फील्ड किसी भी तरह के यूजफुल काम के लिए इस्तेमाल नहीं होती। जब आप एक आरएमएफ के यूजफुल इंटरनल एरिया पर फोकस करते हैं तो ये काफी लॉजिकली समझ आता है, जैसा कि दिखाया गया है। उस तरह से नॉर्थ और साउथ पोल्स को क्यों मार्क किया जाता है? जैसा दिखाया गया है, बिल्कुल उसी तरह से नॉर्थ और साउथ पोल मार्क करने पर ही हमें इनसाइड एरिया में मैग्नेटिक फील्ड का सही डायरेक्शन मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हमारे वीडियो के आखिरी पार्ट पर चलते हैं, मॉडर्न डे वाइंडिंग्स। 3 फेस आरएमएफ के लिए मॉडर्न डे वाइंडिंग लगभग बिना किसी ऑसिलेशंस के आरएमएफ प्रोड्यूस कर सकती है। ये आरएमएफ की एक्चुअल डेफिनेशन को फुलफिल करता है, जो कि रिवॉल्विंग नेचर की कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की मैग्नेटिक फील्ड होती है। एक ऐसी मॉडर्न वाइंडिंग जो 4 पोल आरएमएफ प्रोड्यूस करती है, जो यहां दिखाया गया है। मॉडर्न डे वाइंडिंग की डिजाइन एक काफी ब्रॉड सब्जेक्ट है और उसके बारे में जानने के लिए हमें एक अलग डेडिकेटेड वीडियो चाहिए। यहां हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स की हिस्ट्री और उनके ग्रेट आविष्कारकों के माइंड्स की जर्नी पूरी होती है। ये बहुत ही अमेजिंग है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने केवल अपनी इमेजिनेशन और प्रिसाइज कैलकुलेशंस का इस्तेमाल करके ऐसी वाइंडिंग डिजाइन्स को डेवलप किया जो परफेक्ट आरएमएफ प्रोड्यूस करती है। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया तो क्यों ना सब्सक्राइब करके अगले वीडियो के लिए ट्यून रहिए। थैंक यू, अगली बार फिर मिलते हैं।